फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपका इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होते हैं, कहाँ और कैसे यूज करते हैं, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स कितने होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, ये सारा आप निश्चित, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इतनी समझ आ जाएगी कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल क्या है। अगर किसी को भी, जिस किसी को भी नाउन अच्छे से पता है वो बहुत इजीली इसको कर पाएगा। देखिए, आर्टिकल क्या होते हैं, दो तरह के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, मैं बात करूं तो दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल, दो तरह के आर्टिकल होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई। आप देखिए, इसमें क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक होता है द, ओनली द, या हम इसको कभी कभी द पढ़ते हैं और कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। मैं वो भी बताऊंगी कि कहाँ द पढ़ेंगे और कहाँ दी पढ़ेंगे। ठीक है, या तो द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं वो भी बताऊंगी। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट ये होता है ए और एन, सॉरी ए और एन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी एक, है ना। इसका मतलब ए का मतलब भी एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। ठीक है, अब हम देखें कि ए का इस्तेमाल कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए, जिस किसी को भी नाउन बहुत अच्छे से आती है वो इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएगा। अब देखिए, नाउन क्या होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। इन आर्टिकल्स का प्रयोग आप ही, शी, इट के पहले या दे के पहले नहीं कर सकते, नाउन के पहले करते हैं। नाउन क्या है, नाउन ऐसी चीजें जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, छू यानी छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये नाउन होते हैं, है ना। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, है ना, छू सकती हूँ। और मान लीजिए कोई फ्रेग्रेंस है, मैंने कोई फ्लावर को सूंघा तो उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस किया, तो फ्रेग्रेंस नाउन है और फ्लावर भी नाउन है ना। तो ये सारी चीजें, जो भी चीजें इस वर्ल्ड में, इस प्लैनेट पे जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, नाउन है। तो नाउन के जस्ट पहले ए और एन आता है। ठीक, तो किस कंडीशन में ए और एन आएगा ये अब हम देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं नाउन की बात करूं, ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर नाउन, है ना, मान लीजिए नाउन, और एक मैं डिवाइड कर देती हूँ इसको प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन। ठीक, अब देखिए, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है ना, एस फॉर सिंगुलर और पी फॉर प्लूरल। ठीक, अब मान लीजिए मैंने लिखा पेन, तो यानी ये एक पेन है, ठीक, और प्लूरल में बनाना हुआ इसका तो क्या हो जाएगा, पेन्स। ठीक है, पेन का हो गया पेन्स। तो ये अभी मैं ये नाउन की बात कर रही हूँ, कहाँ यूज करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मैं नाउन की बात कर रही हूँ। ये आर्टिकल है। आर्टिकल कितने होते हैं, दो होते हैं, इंडेफिनिट और इनडेफिनिट। इसमें क्या है, तीन होते हैं, द, ए और एन। अब हम पहले थोड़ा सा नाउन समझते हैं कि लगाना कहाँ है उनको, किन नाउन्स के पास हमें क्या लगाना है। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो पेन, पेन्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए फैन है तो फैंस हो सकता है। ठीक है, फैन का फैंस हो जाएगा। इसी तरह अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का क्या हो जाएगा, अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप एस और ई एस लगाकर आप बनाते जाते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में। इसके बाद देखिए, एक मान लीजिए, एक मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सिटीज। ये मैं क्यों लिख रही हूं अभी आपको ये भी मैं बताती हूँ, यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब देखिए,
एक बात समझ के देखिए, पेन है, एक पेन है, ठीक है, पेन्स यानी बहुत सारे पेन है, पेन है और बहुत सारे पेन है, लेकिन उनके अंदर जो इंक है, जो स्याही है ना, जिससे वो चलते हैं, तो वो कैसा है, ये सारे काउंट किए जा सकते हैं ना। एक पेन को आप काउंट कर सकते हो, बहुत सारे पेन हो उनको भी काउंट कर सकते हो। तो ये कौन से नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अनकाउंटेबल, तो देखिए पेन की जो इंक है इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन तो है, शाही है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो शाही है, नाउन है, ठीक है, इंक है। ऐसे ही मान लीजिए फैन है, तो फैन, एक फैन है, दो फैन है, मान लीजिए कोई हॉल है बहुत बड़ा, वहां बहुत सारे फैन लगे हैं, आप एक को गिन सकते हैं या बहुत सारे लगे हैं उनको भी गिन सकते हैं। पर वो फैन किस चीज से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना, बिजली से चलते हैं। उस बिजली को आप कैसे काउंट करोगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरह का बहाव है, एक तरह का करंट है, जो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। वाटर को काउंट नहीं कर सकते, है ना, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिनको आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया फ्लावर है, फ्लावर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर हैं, आप उसको गिन भी सकते हैं, पर उनमें जो फ्रेग्रेंस है क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। जिस किसी को भी आर्टिकल बहुत अच्छे से सीखना है उसको नाउन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि देखिए आर्टिकल होते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल द है और इनडेफिनिट में ए और एन होते हैं। अब मैंने बात की नाउन की, क्योंकि हमें इन नाउन के पहले ही हम आर्टिकल को लगाते हैं, ठीक है। तो नाउन कौन से होने चाहिए, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं, सिंगुलर में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया, जैसे भी कोई मटेरियल है, मान लीजिए कोई चेयर है, तो चेयर, एक चेयर, चेयर्स मेनी चेयर्स, है ना, बहुत हो गई, तो आप उनको गिन लेंगे, ये तो काउंटेबल में आ जाएंगी। लेकिन जो चेयर है वो बनी किस चीज से, वुड से बनी है ना, वुड से बनी है, आयरन से बनी है, हो सकता है प्लास्टिक से बनी हो या किसी मटेरियल से। तो मटेरियल जो होता है, जो कोई सब्सटेंस है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। वुड है, क्या बोलते हैं, सॉइल है, सैंड है, इन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से जो चीजें आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। ऑयल है, आप उसको लीटर में तोल सकते हैं पर उसको गिनती में काउंट नहीं कर सकते, है ना, मतलब उसको एक मेजरमेंट कर सकते हैं बट उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जिन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल, और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो आप गिनती आप कर सकते हैं इनकी। अब आप सोच के खुद देखिए, ए और ए एन का मतलब क्या होता है, एक, तो अब अनकाउंटेबल है, क्या हम इसमें ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, ए का अनकाउंटेबल में हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। प्लूरल नाउन में ये तो पहले ही मैनी है और इसका मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। तो जब ए और एन का मतलब एक है तो हम प्लूरल नाउन में भी इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है, ये भी कट गया। अब बचा क्या आपका, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिर्फ सिंगुलर नाउन में ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे, सिंगुलर नाउन में। अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। एक से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आप जब भी कोई पर्टिकुलर चीजें पढ़ते हैं तो आप उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्रामर एक से दूसरे का लिंक है। जैसे सिंगुलर प्लूरल भी आ गया, नाउन भी आ गया, आर्टिकल पढ़ना है हमें तो हमें सिंगुलर प्लूरल की भी जानकारी होनी चाहिए, नाउन की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया काउंटेबल में भी नहीं
ए एन का यूज होगा और प्लूरल नाउन में भी नहीं होगा। तो अब हम सिंगुलर नाउन की बात करेंगे कि कहाँ उनका यूज हम करेंगे। तो हम पहले ए और एन देखते हैं, ए और एन, ठीक है। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का। अब देखिए ए का प्रयोग जो है ना, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, ये एकदम सबसे इजी तरीका यही होता है, सब लोग यही बताते हैं, लेकिन मैं इससे भी अच्छा आपको तरीका बताऊंगी कि आपको पता लग जाएगा कहाँ लगेगा। कॉन्सोनेंट, जितने भी आपके कॉन्सोनेंट हैं वहां पर क्या है, क्या यूज होगा, ए का प्रयोग होगा। यानी ए से लेकर, मतलब ABCD में जो हमारे 26 लेटर्स हैं उसमें 5 वॉवेल्स निकाल दें तो जो हमारे 21 लेटर्स बचेंगे उसमें वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए, तो वो उनमें यूज होगा ए का प्रयोग, ठीक है। और बाकी जो ये 5 हैं वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल साउंड, इनमें किसका प्रयोग होगा, इसमें एन का प्रयोग होगा। तो ये तो आपको सब ने सिखाया होगा, लेकिन आज आप ये जानेंगे कि इसको आप बहुत इजी तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। जिस भी ध्वनि को, जिसको आप प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जो भी वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा चेयर, तो चेयर का साउंड में क्या वर्ड आया, च साउंड, च, है ना। यानी हिंदी के लेटर से हम ले लेते हैं, यानी क से लेकर और ज्ञ तक, क ख ग ऐसे करके पूरा ज्ञ तक ले लेते हैं, है ना, ज्ञानी तक, ठीक। इन लेटर्स से जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी, उन सब में ए का प्रयोग होगा। अब आप करके देख लीजिए, जितने भी आएंगे। अब जैसे मैंने बताया फैन, है ना, तो फैन अगर है तो किस चीज का ध्वनि आ रही है आपको, फ में, फैन पढ़ रहे हैं तो फ की ध्वनि आ रही है, क्या यूज होगा, अ फैन, ठीक है। अब इसी तरह और देख लीजिए, चेयर है और टाल है, कुछ भी आप डालेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसमें जो आपका प्रोनाउंस करने पे जो साउंड आ रहा है वो साउंड किस चीज का आ रहा है, हिंदी लेटर्स के जो आपकी व्यंजन है, यानी जो व्यंजन है, ठीक है, उनका साउंड आ रहा है। और व्यंजन का साउंड जहां भी आएगा, व्यंजन साउंड आप जहां भी पाएंगे वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। आप कोई भी शब्द लेकर देख लीजिए। अब मान लीजिए एक शब्द मैंने बोला एप्पल, ठीक है, एप्पल, एप्पल बोला, कई लोग एप्पल बोलते हैं, कई एप्पल बोलते हैं, अ से करते हैं और ए से करते हैं। तो अ से लेकर अ आ ई ऐसे करके अह तक जितने भी आएंगे, जितने भी प्रोनाउंसिएशन में आएंगे, आप जितने भी वर्ड्स को बोलेंगे वो सारे क्या होंगे, वॉवेल साउंड होंगे, उनमें आप एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक शब्द मैं लेती हूँ वॉवेल साउंड के, जैसे मैंने बोला ऑरेंज, ठीक है, एप्पल, ये सब में देखिए क्या क्या साउंड आ रहा है, जब आप बोलेंगे ऑरेंज तो आ रहा है ना, आ, है ना, अ का साउंड आ रहा है, एप्पल तो ए का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, आ आ ई वाले साउंड आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा हमेशा, ठीक है। अभी एक और देखिए, एक शब्द है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में देखिए क्या साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है ना। वैसे तो यू क्या है, वॉवेल, वॉवेल है, ठीक है, लेकिन अगर वही मैं एक शब्द बोलूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोलती हूं मैं, तो क्या हो जाता है, यू, य आ रहा है साउंड, कौन सा साउंड आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है य, यू, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ आएगा, ए आएगा, है ना। और जहां कहीं भी आप जब भी कोई लेटर बोले, आपको सिर्फ अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, इसको भूल जाइए, सबको भूल जाइए। जहां भी आपको लगे कि अ से लेकर अह तक में कोई शब्द की शुरुआत हो रही है, वहां पे एन लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। वहीं पर अगर कहीं या क से लेकर ज्ञ तक में के कोई भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वहां पर क्या आएगा, अ का प्रयोग होगा। आप कोई भी ऐसे शब्दों को सोच कर देख लीजिए, जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, बेड है, ब आ रहा है, क्या आएगा, अ आ जाएगा, है ना।
टाल है, कोई भी चीज आप देखिए, डोरमेट है, डोर है, जब जब भी आप बोले तो आप ये सोचिए कि उसमें साउंड कौन सा आ रहा है। साउंड पर ध्यान दीजिए, सिर्फ साउंड पर आपको ध्यान देना है। साउंड पर आप जैसे ही ध्यान देंगे आप सही एकदम करेक्ट कर पाएंगे। जैसे एक शब्द है ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट। अब देखिए ये एच है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो हम क्या है, ये शब्द है एच, एच शब्द है, लेकिन क्या है ये इसके अंदर ए में नहीं, इसमें नहीं आएगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर की कॉन्सोनेंट के हिसाब से करें तो ये नहीं आएगा, पर अगर हम ध्वनि की बात करेंगे तो आप तुरंत कर पाएंगे। जैसे ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऑनेस्ट, आ रहा है, अ साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑनेस्ट, है ना, एन ऑनेस्ट, एकदम क्लियर है। सिर्फ आपको साउंड पर ध्यान देना है। आप जब प्रोनाउंस कर रहे हैं कोई भी नाउन को, कोई भी शब्द आप प्रोनाउंस करेंगे, आप साउंड पर ध्यान देंगे और आप सही सही बिल्कुल एग्जैक्ट कर पाएंगे। आप अपनी बुक ले लीजिए और उस बुक में जितने भी शब्द दिए हैं आप उनमें से चेक करके देख लीजिए और उनको कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ साउंड पे ध्यान रखना है। क से लेकर ज्ञ तक जितने भी शब्द आएंगे जिनकी ध्वनि क से लेकर ज्ञ तक के बीच में होगी, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, ए वाले होंगे, उनके आगे ए लगेगा। वॉवेल साउंड है, अब वॉवेल साउंड ऐसे तो बोले ए ई आई ओ यू ही होते हैं, पर यू में देखिए, यहीं पर यू में क्या है, एक जगह एन लग रहा है और एक जगह यू लग रहा है। वो बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, है ना, बिकॉज ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड उसमें क्या है, किस चीज का आ रहा है, वॉवेल अगर साउंड आ रहा है, जो हमारे हिंदी स्वर का साउंड अगर आ रहा है तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो। और अब ये हमने पढ़े अभी डेफिनिट, ये हमने पढ़े इनडेफिनिट, है ना, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ये, ठीक, आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। मैंने आपको एकदम अच्छे से पहचान बता दी है कि किस तरह से आपको पहचान करनी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो एक डेफिनिट आर्टिकल आता है द, है ना, वो कहाँ लगता है, और उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि द कब यूज करते हैं और दी कब पढ़ते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका जो ये चैप्टर है ये एकदम अच्छे से क्लियर हो। देखिए आप डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, सॉरी, आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ठीक है, एक ही है इसमें द जिसको हम कभी कभी द हिंदी में से द पढ़ते हैं या कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। तो कहाँ द पढ़ते हैं कहाँ दी पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए पहले तो ये देखते हैं कि हम द इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मतलब इस द का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। तो द का इस्तेमाल किसी भी यूनिवर्सल चीज के लिए, है ना, जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, प्लैनेट है, स्टार प्लैनेट, है ना, इन सब के लिए, प्लैनेट्स और रिवर, माउंटेन, है ना, इस तरह की जितनी चीजें होंगी उनके लिए हम क्या करेंगे, माउंटेन, है ना, माउंटेन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यूनिवर्सल चीजें हैं, है ना, यूनिवर्सल, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल है। इसके अलावा कोई हॉली बुक्स हैं, है ना, हॉली बुक्स जैसे द रामायण, द भगवद गीता, द बाइबल, है ना। तो अगर कोई हॉली बुक्स हैं तो हम इसका किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। वहां भी सॉरी हॉली बुक्स है, मान लीजिए बाइबल है, बाइबल और भगवद गीता, है ना, भगवद गीता, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हॉली बुक्स हैं वहां पर भी हम क्या करेंगे, हमेशा 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 आप याद रखिए, कभी भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई हॉली बुक है, तो उसमें हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ होता है द का प्रयोग, एक तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल कोई भी चीज है, द मून, द स्टार, है ना, द सन, और कोई प्लैनेट का नेम है तो द का यूज करेंगे हम। कोई रिवर का नाम है द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, है ना, इस तरह से माउंटेन है ना, तो कोई भी माउंटेन है, कैलाश पर्वत, तो द कैलाश, है ना, जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो द कैलाश, ठीक है, तो कोई भी है, तो इस तरह से हम वहां पे द का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक, इसके अलावा कोई हॉली बुक्स हैं वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड वन है, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आपको किसी चीज के बारे, इसके अलावा अच्छा एक और है इसमें, एक होता है कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है, मॉन्यूमेंट मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई जो पुरानी प्राचीन है बिल्डिंग है, तो उसको भी मॉन्यूमेंट है, जैसे एफिल टावर है, या अभी कोई मंदिर है ना, इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी हम कोई भी मॉन्यूमेंट हो, है ना, तो वहां पर भी जैसे वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे है कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार और लाल किला, तो वहां पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ताजमहल, इस तरह से जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो या बाहर हो, ताजमहल, ये सब जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मॉन्यूमेंट हो वहां पर द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, यानी THE द, ये आर्टिकल शुरू करेंगे, जैसे द ताजमहल, है ना, लाल किला, इस तरह से हम बताएंगे। इसके अलावा ये तो हो गया कि स्पेसिफिक ये चीजें आ रही हैं, आपने द लगा दिया। इसके अलावा भी कई बार हम लगाते हैं, वो तब डिपेंड करता है कि किसी की क्वालिटी बताते हुए, है ना। इसके अलावा जैसे हम किसी की विशेषता बताते हैं, ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, लॉन्गेस्ट है, बिगेस्ट है, फैटेस्ट है, तो क्या होता है, बिगर है ना। तो मतलब जब हम सबसे बिगेस्ट बता दिया, हमने बिगर बताया तो हम कंपेयर कर रहे हैं, पर हमने बिगेस्ट बता दिया कि सबसे बड़ा है, तो जब EST आता है, मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है और उसमें EST लगा है, ठीक है, उसमें EST लगा है, जैसे बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह के सेंटेंस है, लॉन्गेस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, तो वहां पर क्या आता है, वहां पर द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए लॉन्गेस्ट है ना, ये शब्द आ गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव आ गया, तो किसी की विशेषता बता रहा होगा, ये एडजेक्टिव किसी की विशेषता बता रहा होगा, जैसे द, अब मैं बोलती हूँ, जैसे द जैसे द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, है ना, तो नील नदी क्या है, सबसे लंबी नदी है, तो नील क्या हो गया, लॉन्गेस्ट, तो द नील, देखिए नील आया, नील एक रिवर है, उसके आगे भी द लगा, और लॉन्गेस्ट, तो उससे जस्ट पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कोई स्पेसिफिक कोई भी चीज की विशेषता जहां बताई जा रही है, यानी कोई विशेषता उसकी बता रहा है, तो उस विशेषता वाली जगह पर द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और इसके बाद अगर आप कोई 2-4 वर्कशीट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, किताब को अच्छे से पढ़ें, बाय बाय।